हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में, जिसको हम जयप्रकाश पावर वेंचर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पेनी स्टॉक है ये, लेकिन इस पेनी स्टॉक ने एक बहुत बड़ी आग उगली भी थी और कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन हाल फिलहाल में इस शेयर में हमें देखने को मिल रहा है या फिर मिल चुका है पिछले कुछ महीनों में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ₹5.5 के इस शेयर में खरीदारी के मौके है कि नहीं, और अगर है तो कहां पर है और किन लोगों को यहां पर खरीदारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जयप्रकाश पावर वेंचर का जो शेयर है ये ₹5.5 का शेयर है, और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जेपी पावर का जो शेयर है उसमें तकरीबन 22% का ग्रोथ देखने को मिला है। अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्राफ देखेंगे तो ₹4.5 से तेजी लौटी, ₹6 के करीब पहुंचा और वापस टूट गया था। ये ₹5 के नीचे आया, फिर तेजी पकड़ी है इसने। लेकिन एक साल का जो ग्राफ है इसका काफी ज्यादा, अगर आपको उठा पटक वाला देखने को मिल रहा है। 76% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन ₹2.5 का शेयर 6.5 पे गया था, टूट के भैया वापस ₹3.5 पर आ गया, वापस तेजी, वापस गिरावट। तो देखिए, एक चीज तो यहां से क्लियर है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। अब ये मान के चलो कि भैया फ्यूचर का मल्टी बैगर बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर नहीं होने वाला है। भले ही हम बात कर रहे हैं आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, कि भैया पावर कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन उसमें जेपी पावर को इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी की उतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है और नहीं होने वाली है। और भी कई सारी बड़ी काफी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो इसको खा जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्योरली स्पेकुलेशन देखने को मिला है। 50 पैसे का शेयर ₹6.5 तक पहुंचता है, वापस टूटता है, तेजी आ जाती है, और ये पिछले कोरोना के बाद का खेल है ये। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म का गेम यहाँ पर दिखाऊं, तब जेपी पावर ने आपको पैसा बनाकर नहीं दिया है। अगर हम बात करते हैं 10-12 सालों की लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉसेस है। तेजी शॉर्ट टर्म में बनती है जब शेयर सस्ता होता है और एक स्पेकुलेशन आ जाता है, और हमेशा जब मार्केट बुल रन में होता है तो जो ऑपरेटर होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे छोटे पेनी स्टॉक को टारगेट करते हैं, नीचे के लेवल से ऊपर उठाते हैं, फिर वहां से बेचना शुरू कर दे, वापस नीचे लेकर आते हैं। तो ये जेपी पावर, अगेन मैं कह रहा हूं, ये कोई फंडामेंटल्स के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिछले 1.5 सालों में स्पेकुलेशन ही हुए हैं। मार्केट बुल रन में था और वहां पर किसी भी शेयर को उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और ऑपरेटर के लिए भैया बहुत आसान होता है पेनी स्टॉक को, जो पेनी स्टॉक है उसको ऑपरेट करना। और यही वजह है कि बीएससी में ही 4 करोड़ का वॉल्यूम देखने को यहाँ पर मिला, और एनएसए में 6.5 करोड़ का। बड़ी क्वांटिटी में ये शेयर ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर है, तकरीबन 3,790 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर के पास 26.02% की होल्डिंग है। एफआईएस ने खरीदारी करी है, 0.90% की होल्डिंग है, जो पहले 0.53% की थी। 1.43% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक शॉकिंग नाम है, और वो है आईसीआईसीआई बैंक। तकरीबन 10% की होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर 32% से भी ज्यादा, 1% यहाँ पर प्रमोटर से भी ज्यादा, आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन प्रमोटर की 26% की होल्डिंग में भी 87% से भी ज्यादा की होल्डिंग गिरवी है। मतलब प्रमोटर के तकरीबन कह सकते हो भैया सभी के सभी शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं, ज्यादा कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। जेपी ग्रुप की मैं बात करूं तो भैया ग्रुप की कोई रेपुटेशन उतनी बढ़िया नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 75% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखने को नहीं मिली है 2021 में। 20 में आईडीबीआई बैंक में भैया बिकवाली ही करी थी और खरीदारी ज्यादा देखने को मिली ही नहीं है। जेपी भी भैया लगातार इसको अपने शेयर्स बेच ही रहे थे। यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी 3,300 करोड़ के रेवेन्यू है। दूसरी ओर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था। आप अगर देखिए 2017 में 1,295 करोड़ का लॉस हुआ, 18 में 1,690 करोड़ का लॉस हुआ,
19 में 365 करोड़ का लॉस हुआ और 20 में 2150 करोड़ का लॉस हुआ। और यही वजह थी कि शेयर की हालत खस्ता थी, शेयर टूट रहे थे, बिखर रहे थे। और दूसरी ओर आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ 2021 का परफॉर्मेंस देखकर कि भैया 280 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब शेयर मल्टी बैगर बनने का दमखम रखता है, यहाँ से गेम चेंज होगा, तो ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि ये जो प्रॉफिट हुआ था 280 करोड़ का, ये वन टाइम प्रॉफिट था। अगर हम 2022 के जो दोनों फाइनेंशियल क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर नजर करें, तो कंपनी को पहले क्वार्टर में तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, दूसरे क्वार्टर में 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। मतलब देखा जाए तो 2 साल, मतलब 2 क्वार्टर में मुश्किल से 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ते भी रहे तो मुश्किल से 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा इनको। तो ये कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, अगेन ये कहने के लिए कि यहाँ से रिकवरी लौटेगी। तो यहाँ पर देखो प्योरली स्पेकुलेशन वाला गेम है जेपी पावर में। नीचे के लेवल से खरीदारी आएगी, ऊपर के लेवल से भैया बिकवाली आएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, अगर हम देखें तो 14 का इसका पी है, जो कि सस्ता है क्योंकि सेक्टर पी 25-26 के करीब नजर आता है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में अभी भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ₹5.5 मुझे महंगा लग रहा है, मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पर। रेड फ्लैग है, प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी ही पड़ी हुई है। प्रमोटर भैया यहाँ पर उतनी ज्यादा होल्डिंग लेकर बैठे हैं ही नहीं। ज्यादातर जो प्योरली गेम चल रहा है वो यहाँ पर अदर पार्टीज में चल रहा है और यहाँ पर अदर्स में चल रहा है। तो पूरा का पूरा जो स्पेकुलेशंस है उसी का गेम यहाँ पर है। और यही वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा खरीदारी करी दिसंबर 2020 में, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जेपी पावर में सिर्फ 5.33% की होल्डिंग थी। आज वो बढ़ के हो चुकी है 11.38%। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर माल चिपकाया गया है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो अदर्स थे उन्होंने माल बेचा है यहाँ पर। तो यही मैं कहूंगा कि जेपी पावर देखो, मुझे ये कोई मल्टी बैगर नहीं लगता है। पहली चीज तो ये क्लियर मैं बता दूं कि मुझे ये मल्टी बैगर नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि नीचे के लेवल से बाइंग के मौके हैं, ऊपर बिकवाली के मौके हैं। ₹3 के आसपास अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर। अब काफी लोग कहेंगे कि भैया भूल जाओ, ₹3 कभी भी नहीं आने वाला है। तो ठीक है भैया, ना आए। जेपी पावर एक लौता शेयर थोड़ी ना है जो पैसा कमा कर देगा आपको, और भी कई सारे शेयर है मार्केट में जो सस्ती कीमत पर मिलने वाले हैं आने वाले समय में। क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन का जो खतरा अभी बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा पैनिक तो करेगा। और ऐसे हालत में ऐसे चिंदी शेयर को खरीदने से बेहतर है कि आप अच्छे शेयर्स में अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है वहां पर अपनी पोजीशन को बढ़ाएं, ये जरूरी है। हाँ, जेबी पावर मेरे से आप खरीदारी करके चल सकते हो, ₹2.5 या ₹3 के लेवल के आसपास अगर मिले तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि अगर ये शेयर वहां से अगर ₹5 पहुंच जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल लो। यहाँ पर भी मैं कहूंगा ₹5.5 का शेयर है, अगर आपके पास है तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए और यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है, मुझे फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है जेपी पावर। और दूसरी चीज कि भैया इसके जो कंपटीटर्स है वो इससे कई ज्यादा दुगने पावरफुल है। तो ये कहना कि भैया ये सेक्टर में तेजी आएगी तो ये भी दौड़ जाएगा, ये मेरे हिसाब से उतना सही नहीं रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।